वो अपने बुजुर्गों के साथ बैठे रहते थे, ध्यान से बातें सुनते थे, उनका अनुकरण करते हुए आगे मार्गदर्शन करते थे, तो उससे रश्क होता था। ठीक है। अब वो रश्क कैसा था, उस वक्त हम भी पैदा नहीं हुए, पैदा हुए भी होंगे तो 1 साल 2 साल के होंगे, ज्यादा वो भी नहीं हुए। तो उस वक्त जो है यानी अनाज नाम की एक बूंद भी घर में नहीं पहुंचे। ठीक है। तो ये अकाल पड़ा। जानवरों के लिए कहीं से घास का तिनका भी नहीं मिला। 2 चीज। तीसरी, देवी प्रकोप के वो लक्षण थे उस वक्त, जहां तक मेरा अनुमान है कि यानी चेचक की बीमारी भी वहीं उस साल आई थी। अरे बैठो गवर्नमेंट ने उनको शिक्षा के लिए भेजो, क्योंकि लगभग टेके भेजो ना। हाँ, ये लगते थे वो भेद तो लगते थे। वो भेदवा भी वहीं से चला था। हाँ भेद लगते थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दैवी प्रकोप के लक्षण हैं। तो जिन घरों में पूजा पाठ जलपाजन होंगी वो घर अनुकूल रहेंगे। और 8 महीने जो हैं ये त्राय के हैं, कार्तिक तक। कार्तिक तक त्राय रहेंगे। यही नहीं, पूरी धरती में रहेंगे, जहाँ तक धरती फैली है। ठीक है। अब उसके उपरांत जो है यानी देखो मारकाट चली हुई, लड़ाई चली हुई है। अभी गैस जो है मिलेगी भगवान राम भरोसे है, लेकिन फिर भी अभी इधर की लकड़ियाँ जरूरत पड़ेंगे। अभी वही पे तो पतोली वही कढ़ाई, फिर आओ पोतो पतो धनी रखो, अब पुरानी फिर चालू हो गई। इसलिए अभी चौका बर्तन फिर वही आया पुराना वाला। तो खेल वही हो रहा है, पुराना ही है। इसलिए हम लोग जो है भूल जा रहे हैं। अब भूल क्यों जा रहे हैं, कारण है उसका। कबीरदास की लेखनी को याद कर लो। पहली गुलजो में कदू डीजल छे, गुलजो को दिन हाथ बहुत कम चीज चल रहा है। कितनी पूजा पाठ होती, कितने ब्राह्मण वर्ग जाते थे, कोई नहीं मिल रहा है, दर्शन नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है, गुरु लोभी से लालची, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, दोनों बूढ़े बापरे चले पाथर की नाव। पाथरे तो निगाह से कर भी रहे, नौ तो बड़े है लेकिन वो नौ गाड़ में तरे भी गाड़ पार कर सकला भी ले। ये चीज है, समझने की बात है। ठीक। अब दूसरी चीज क्या है, इसमें एक शेर भी सुना देता हूँ। आप लोग शेर शायरी ज्यादा लिखती होंगी, शायरी ज्यादा आती होंगी आपको, हैं? शेर भी ज्यादा ही आते होंगे, नौयुवा ठहरे आप लोग। यानी अग्नि में जाता है सोना, अग्नि में जाता है सोना रूप पाने के लिए। अग्नि में सोना जाता है रूप पाने के लिए, ठोकर खाती हैं दरिया आगे जाने के लिए। अर्थात जो निम्न वर्ग हैं वो कहाँ को जाएंगे, ठोकर खाते रहेंगे, जिसका दरिया ठोकर खा रही हैं। नदी को तो ढूंगा डाओ पहाड़ बट्टे काट कुट बेर पे वगल क्या बढ़ ले रहे को तो ठोकर खा ले वो। समझोगे मेरी बात को आप लोग। इसलिए हम लोग ठोकर खाने में रह गए और ठोकर खाते खाते निकल गई जिंदगी। तो ये है साल का फल, बता दो आपको। तो इसलिए जो है राजाओं में परस्पर मतभेद रहेंगे। मतभेद चल लो तो देख लियो राजा चल लो वी के अनुसार प्रजा में ले मतभेद। अब योग्य मतभेद है। ठीक। इसके उपरांत जो पूंजीपति हैं वो तो अनुकूल रहेंगे, लेकिन निम्न वर्ग में पिट गया, फिर निम्न वर्ग बढ़ाओ। ठीक है। इसके उपरांत जो है यानी मानस जो है अनेकों प्रकार के रोगों से त्रसित रहेंगे, पूरी धरती। यही नहीं, पूरी धरती है, एक जगह अवकाश से नहीं दिया है इसमें। इसके उपरांत जो है यानी प्रजा में कष्ट रहेगा, लोगों में प्रेम स्नेह नहीं रहेगा, राग द्वेष से प्रेरित रहेंगे, राग द्वेष ज्यादा बढ़ेगा। ठीक। अब प्रेम कहा महिला वर्ग जो में प्रेम है,
कैसा प्रेम है कि यानी लड़की को छोड़ के जवाई सास को लेके भाग जाएगा। देख रहे होंगे आप, वीडियो बता रही है। देवर के साथ भाभी भाग जाएगी, जीजे के साथ साली भाग जाएगी, भतीजे के साथ बुआ भाग जाएगी। ये लो, ये है नाटक। प्रेम कहाँ गया? महिलाओं में गया, और उसकी जड़ तो कुछ भी पता नहीं, कोई अस्तित्व नहीं भी। तो ये प्रेम कैसा प्रेम हुआ? ये कोई प्रेम हुआ? कोई स्नेह हुआ? नहीं हुआ। अर्थात ऐसे प्रेम से क्या मिलेगा? राग द्वेषताएं तो बढ़ेंगी। घर का पतन हुआ, उधर भी इधर भी था, उधर पतन गया, और समाज में कहीं यश नहीं, और कोई पूछने वाला नहीं। यही चीज है। देख अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, बुरी बातें सुनने को मिलेंगी। इसके उपरांत जो है भौतिक मानव जीवन में जो अपायो भी कष्ट है, अनेकों पर बुलबिल कष्ट छी, अलबिल कष्ट छुआई। ये कोई सारी खेल खलियानों में अनाज नहीं होगी, सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसके उपरांत जो है यानी बैसाख जेठ में भी आप देख रहे हो मौसम बिगड़ गया है। अब ये बर्फी में क्या, ये बर्फ पड़ने का टाइम है? सोचिए, अब बर्फ पड़ गई है हिमाचल में, गढ़वाल में, और ऊंची घाटी करियो में बर्फ पड़ चुकी है। ठीक है, अभी बर्फ का टाइम हुआ। ये अब कोट पैंट पे, ये क्या कहते हैं, स्वेटर वेटर पहनने का, रजाई गद्दे ओढ़ने का टाइम है। सोचो, कल्पना करिए आप लोग, कैसा मौसम है। तो बरसात है बरसात नहीं, गर्मी में गर्मी नहीं, जाड़ में जाड़ा नहीं। जाड़ में साल जून का काछू होने लगी, जब तुम्हारे को नहीं कपड़े में रंग खींचा था, वो रंग खेत को एक जो वो पड़ गए कसबा। सोच लीजिए आप, तो कारण हम लोगों का ही कारण है। वो बोले बुजुर्ग किसी गाँव में जो छो खेत पास सुने छे सब कुछ है, लेकिन फिर आज के छो सब रिश्ता है। तो ओला क्या उला कैसे खाना, कैसे करना, कैसे रंगते पावनल। तो आज उन्हें धो डाउस पोसे बेर हम यात्रा पोसे हमारे वजह से लोगों में अनेक स्तर देंगे, और महंगाई चरम पर बढ़ेगी। आषाढ़ सावन में कहीं बरसात कम है, कहीं ज्यादा है। बैसाख जेठ में आधी तूफान रहेंगे। जो आपके समुद्र तटीय देश हैं, प्रांत हैं, वहाँ जो है यानी आधी तूफान के द्वारा, बाढ़ के द्वारा जीवन त्रस्त रहेंगे। वहाँ ज्यादा नुकसान है। यहाँ को आधी कम है, यहाँ जो आधी ले कम छो ज्यादा ना। यह संपूर्ण धरा में उत्पात रोल, वर्षा में कमी रोल, और वही बात जो छो यानी जनता में हाहाकार मचोल, जनजीवन त्रस्त रोल, धन धान्य में कमी रोल, और चोरी डकैती तस्करी ज्यादा बगड़ल। तो यह वर्ष राजा देवगुरु बृहस्पति छोन, ये में सही था रस पदार्थ मंत्री देवगुरु बृहस्पति आधीन छोन, जैसे बादाम है, किशमिश है, मखाने इत्यादि के, ठीक है, ये इनके अधीन है। मंत्री मंगल हो चुके हैं। मंगल मंत्री हो जाने से उग्रता बढ़ेगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, और शनि के हो जाने से संताभिक्त वाले देवी प्रकोप के लक्षण मिलेंगे। देवी को लक्षण का सवाल केवल वो वक्त बता, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब होंगे जरूर, चाहे कम्बा को या बगल बेकल जरूर है। तो यह भी जो छो यानी दानिश मंत्री बुद्ध छुन, तो लोग ना अपन लेकर डबल टक शब्द पास वाल लेके बसते सवाल छो कि यानी निरर्थक पैसा खर्च होगा, साथ पैसा खर्च नहीं होगा। जुआ है, शराब है, हैं, उनमें का ज्यादा खर्च होगा, अन्य सब खर्च कम होगा। इसके उपरांत जो है फल उद्यान सभा मंत्री जो छन चंद्रमा छन, मोट में फल तरीक फल लगल, द्योपन हजार स्वादिष्ट लगा था, साल लगल, फल ना है, अनुकूल नहीं है। तो ये वर्ष 10 जो है यानी 8 जो है फल विभाग अच्छे ग्रहों के पास है। गुरु ग्रह का 2 ही विभाग है, 2 विभाग हो जाने से उन्हीं को प्राप्त होता है, शनि और मंगल को। तो इनको मंगल हो जाने से सारी चीज खत्म हो गई है, अनुकूल नहीं रही, प्रतिकूल रह गया। तो इसलिए सारा जो है अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल गया। तो मतलब मध्यम भी नहीं है, निरर्थक है, सबसे घटिया साल है। तो इसलिए अपने आप को सोच समझ परख और नए साल की बधाई आप लोगों को। साल जो छो यानी लोगन में मन मुटाव कष्टता ज्यादा रोज, संता भी ज्यादा छिड़ती। तो ये भी अपन सबका देखल पे सोच समझ के काम करना चाहिए। रोदना समोसा छो, रोदनीय छो, रौद्र नाम भाई यानी उग्रता, लड़ाई झगड़ा करने, कुछता रोल, अनुकूल नहीं रहो में, भरवा कत्ती सुनने मिलो, नकबा दली सुनने मिले।
अच्छे भी काम होंगे, वहां पर भी कोई नहीं जाएगा, बुरे काम में हर आदमी का टांग अड़ाएगा। और रोजो रूप लेनी चाहिए। समझ रहे हो आप? तो ये चीज है कि साल जो है मध्यम कहा गया है, मध्यम श्री महामध्यम है, अनुकूल नहीं है। हाँ क्या नाम हुआ? नीरज वृश्चिक नीरज नीरज राशि। वृश्चिक राशि भी हाँ नीरज ना। वृश्चिक हाँ, राशि ठीक है। है ना। और तेरा माधवी सिंह राशि भी सिंह ठीक ही राशि। हुई, तो वृश्चिक राशि हुआ ठीक ही हुआ, वो तुला राशि हुई, वो राशि रचा रही ठीक ही हो रहा। और बच्चों का मकर मकर है? मकर 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 ठीक है। ये पिता गीता नंदी नीमा निर्बला जानकी जीवंती जय, इनको सिर श्रांति गई है यथार्थ लाभ है। भावना भुवनेश्वरी भोपाल भागवत भूपेंद्र जिनके नामों, इनको सिर श्रांति के यथार्थ लाभ है। गीता गंगा गायत्री सरस्वती खष्टी खिमली, ठीक है, किन सिंह दादी नाम छन, इनके खर्च जरा था लाभ छ। इसके बाद राधा तारा रुक्मणी तेसिंह राजसिंह जिनके नाम हो, इन राशि वालों को मुखबस क्रांति के यथार्थ लाभ है। माया ममता मोहनी मनीष मनोज मंजू प्रभा प्रेमा पूरन प्रेम प्रताप जिनके नाम हो, इन राशि वालों को हृदय श्रांति का यथार्थ लाभ है। हेमा हंसा हीरा डिग्री जिनके नाम हो, इनको दाएं हाथ में श्रांति गई है, अर्थात मीच के खर्च करेंगे, तुम चुस्सी से खर्च करेंगे, ठीक है। विनय बबीता बिमला विनोद विक्रम उमा उर्मिला जिनके नाम हो, हमेशा इनको जो है यानी बाएं हाथ में श्रांति गई है, बिल्कुल समाप्त है, अर्थात तो फालतू खर्च करा, ठीक है। इसके उपरांत आनंदी चंद्रा लीलावती लखन लक्ष्मण जिनके नाम हो, इन राशि वालों को दाएं पाँव में श्रांति गई है, अर्थात भ्रमणशील होंगे, घूमेंगे। और मीन राशि वाले जो हैं उनको जो है वाम पाद है, मीन राशि को आई मीन राशि वालों को, ठीक है। नंदी चंद्रा लीलावती लखन लक्ष्मण जिनके नाम हो, इन राशि वालों को 11 की इनकम है, 5 का खर्चा, 6 शेष बच रहा है। और उसके उपरांत जो है विनय बबीता बिपला विनोद विक्रम उमा और मिला जिनके नाम हो, इनको कर्ज लेने की नौबत है। कमला कुलदीप किरण किशन जिनके नाम कंचन इत्यादि, उनको जो है यानी 2 पैसा कर्ज लेके हो, ठीक है। और हेमा हंसा हीरा डिग्री जिनके हैं, इनका खर्चा ऐसा है कि यदि 54 की इनकम है, रुपये का खर्चा है, 15 पैसा कर्ज लेना है। माया ममता मनीष मनोज मंजू मोहन जिनके नाम हो, इन राशि वालों को आय व्यय बराबर जा रहा है। प्रभा प्रेमा पूर्णिमा पूरन पंकज जिनके नाम हो, इनको जो है यानी 8 की इनकम है, 3 का कर्जा लेना है, 3 डबल कर्जे लाल तब काम बढ़ल। इसके उपरांत राधा तारा रुक्मणी जिनके नाम हो, इन राशि वालों को आय व्यय कर्ज लेने की नौबत है। ज्यादा मेकअप झंक निकलो तुम, बहुत मेकअप करना था। और वी उपरांत नंदी नीमा निर्मला नंदी नानू जिनके नाम हो, इनको भी जो है 21 की इनकम है, 1 का खर्चा जा रहा है, सेट हो रहा है, ठीक है। वहाँ वो मेकअप ज्यादा कर रही, वहाँ देखा बराबर हो जाएगा। भावना भुवनेश्वरी भोपाल भूपेंद्र भागवत जिनके नाम हो, इनको जो है यदि कर्ज लेने की नौबत है, ठीक है। और बाकी गीता गंगा गायत्री सरस्वती खिम सिंह खड़क सिंह जिनके नाम हो, इन सब राशि वालों को आय व्यय कम है अर्थात आय कम व्यय ज्यादा है, कर लेने की नौबत है। मीन राशि वालों को 27 की इनकम, 1 का खर्चा आपके पास, 27 की इनकम, 1 का खर्चा, 26 बचा रहे हैं, पूरा कोई बच गया तो क्या। तो ये देखिए उत्तराखंड हमारी देवभूमि के पहाड़ों में इस तरह से 9 संवत्सर में पंडित जी के द्वारा 9 संवत्सर में पंचांग सुनाया जाता है, जिसमें साल भर के घटित होने वाले घटनाओं के बारे में बताया जाता है। और जितनी भी राशियां, जितने नामों की राशियां होती हैं, राशियों में घटित लोगों के दिनचर्या पे उसके बारे में थोड़ा पंडित जी के द्वारा बताया जाता है। इसको पहाड़ी में पंचांग सुनना कहा जाता है।
तो पंडित जी सभी के घरों में बारी बारी से जाकर के पंचांग सुनाते हैं, जिसमें उनको दक्षिणा दी जाती है। और ये परंपरा सदियों से अब तक चली आ रही है। जय श्री राम।